कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता तो धुंधला होता है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे इंसान की है जिसने कोई बड़ा ताज नहीं पहना, कोई अखबार में नाम नहीं छपा, लेकिन उसका काम ऐसा था जिसने दो टूटे दिलों को जोड़ दिया। उसका नाम था रमेश, एक सीधा साधा डाकिया, उम्र करीब 45। गांव का हर कोई उसे जानता था। उसकी साइकिल पर टंगी हुई बैग में सिर्फ चिट्ठियां नहीं होती थीं, लोगों की भावनाएं होती थीं। रमेश हर रोज सुबह 6 बजे उठता, नहाकर सफेद कुर्ता पायजामा पहनता और अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता। सर्दियों की ठंडी सुबह या गर्मी की लू, रमेश हमेशा समय पर अपनी ड्यूटी पर होता। उसके लिए चिट्ठियां सिर्फ सरकारी काम नहीं थीं। वो उन्हें दिल से पढ़ता नहीं था, लेकिन समझता जरूर था। कभी कभी किसी माँ की चिंता अपने बेटे के लिए, किसी बहन की राखी, किसी प्रेमी की उम्मीद, सब कुछ इन चिट्ठियों में होता था। रमेश हर पत्र को संभालकर बड़े प्रेम से पहुंचाता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने रमेश की जिंदगी बदल दी। बात 1992 की है। रमेश पोस्ट ऑफिस गया था। जैसे ही डाक की छंटनी शुरू हुई, उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। एक पुरानी, मटमैली, हल्की सी फटी हुई चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, मेरे बेटे को दे देना, अगर वो मिल जाए तो। माँ, न कोई पता, न गांव का नाम, बस एक नाम था, राजू। पोस्टमास्टर ने हंसते हुए कहा, इसे फेंक दो रमेश, इसका कोई मतलब नहीं, पता नहीं कौन भेज गया है ये बकवास। लेकिन रमेश चुप रहा। उसने चिट्ठी उठाई, धीरे से अपने झोले में रख ली और सोचने लगा, ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये किसी माँ की अधूरी पुकार है। उस रात रमेश ठीक से सो नहीं पाया। चिट्ठी बार बार उसके मन में घूमती रही। अगले दिन से उसने अपनी एक नई ड्यूटी शुरू की। हर गांव, हर मोहल्ले में पूछता, यहाँ कोई राजू है क्या जिसकी माँ ने उसे छोड़ा हो। कई लोग हंसते, कुछ कहते, बाबू पगला गया है क्या। पर रमेश नहीं रुका। हफ्ते बीते, महीने बीत गए। हर दिन वो 2-3 गांव जरूर कवर करता। चिट्ठियां बांटना उसकी सरकारी जिम्मेदारी थी, पर उस अधूरी चिट्ठी को सही हाथों तक पहुंचाना उसका निजी संकल्प। लगभग 6 महीने बाद एक दिन एक गांव में एक बूढ़ी औरत ने कहा, बाबूजी, हमारे यहाँ एक लड़का है राजू, अनाथालय से आया था, बड़ा मेहनती है। रमेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो उस राजू से मिलने पहुंचा। उम्र रही होगी 27 से 28 साल, शांत चेहरा, गहरी आंखें, लेकिन आंखों में कोई खालीपन था, जैसे जीवन में कुछ अधूरा हो। रमेश ने बिना कुछ कहे वो चिट्ठी उसे पकड़ा दी। राजू ने पढ़ना शुरू किया। 2 लाइनें पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। वो थरथराते स्वर में बोला, मैं तो सोचता था कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं बोझ था। आज पता चला वो भी मुझे रोज याद करती रही। चिट्ठी के अंत में लिखा था, अगर ये तुझ तक पहुंचे तो जान ले बेटा, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। मजबूरी में तुझे छोड़ा, लेकिन हर दिन तुझे याद किया। तेरी माँ लक्ष्मी रामपुर के पास शिव मंदिर के पीछे वाले टोले में रहती हूं। राजू जैसे सन्न रह गया। फिर उसने रमेश की तरफ देखा और बस कहा, क्या आप मुझे वहां तक ले चलेंगे। रमेश ने सिर हिलाया। चल बेटा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। अगले ही दिन दोनों निकल पड़े एक पुरानी साइकिल पर 2 लोग, एक अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। गांव दर गांव पूछते खोजते आखिरकार रामपुर पहुंचे और वहां एक छोटा सा टोला मिला। शिव मंदिर के पीछे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक कमजोर सी बूढ़ी औरत बैठी थी। आंखें कमजोर थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन चेहरा, उसमें ममता की एक चमक थी।
राजू उसके सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, क्या आप लक्ष्मी देवी हैं? और फिर, मैं राजू हूं, आपका बेटा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वो औरत उठी, लड़खड़ाती हुई उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे, जैसे 27 साल का दर्द एक ही बार में बह गया हो। वो चिट्ठी अब अधूरी नहीं रही। इसके बाद राजू अपनी माँ को शहर ले गया, इलाज करवाया, एक अच्छा घर दिलवाया। रमेश वहीं रहा, चुपचाप, संतुष्ट। उसने एक रिश्ता जोड़ दिया था। वो जानता था यही उसका अहमद की असली काम था। कुछ साल बाद रमेश रिटायर हुआ। गांव वालों ने एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा और उस दिन राजू मंच पर खड़ा हुआ और सबके सामने बोला, आज अगर मैं अपनी माँ के साथ हूं तो सिर्फ रमेश चाचा की वजह से। एक अधूरी चिट्ठी को इन्होंने कूड़ा नहीं समझा, बल्कि किसी की दुनिया समझा। आज भी उस गांव के बच्चे रमेश की कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि एक सच्चा इंसान सिर्फ अपना काम नहीं करता, वो दूसरों की तकदीर भी बदल सकता है। कभी किसी अधूरी चीज को बेकार मत समझो, क्योंकि क्या पता वो किसी की पूरी दुनिया हो।